हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आप सभी के चैनल विचार आपका में। दोस्तों आज कैमरे के सामने मास्क लगा के बैठे हैं आप सभी के चहेते डायरेक्टर जिनका नाम है मदन बाबा। तो कैसे बाबा? बहुत बढ़िया जी, आप बताएं। बहुत बढ़िया। ओके। बखूबी अगर देखा जाए तो अभी कुछ दिनों पहले देखा जा रहा था कि फेसबुक पे लाइव का एक दौर चल रहा था, जिसमें एक बड़ी अच्छी कंपनी है एसएस फिल्म मोतिहारी। उसके बड़े अच्छे मालिक हैं सौरभ ऐश्वर्या जी। उन्होंने आपके बारे में कुछ बहुत सारे शब्द शब्द बोले, आप भी लाइव आए थे, आपने भी वो चीजें बोली। ये शुरू कहाँ से हुआ? ये किस चीजों पे शुरू हुआ? ये आप लोग का गाली गलौज? देखिए, मार्केट में कोई आगे बढ़ रहा होता है ना, उसको टांग खींचने वाले बहुत सारे मिलते हैं। तो हमारा वो काम है, कुत्ता भौंकता रहे, हाथी चलती रहे। मैं कभी लाइव आगे तो किसी आप को गाली कुत्ता नहीं किसे दिया। मानते मैं कभी किसी को लाइव आगे गाली नहीं दिया। हैं? जो मेरे पीछे भौंकते हैं मेरे लिए, मैं उन्हें कुत्ता मानता हूँ। पर आज तक देखा जाए तो सौरभ ऐश्वर्या बहुत सारे लोगों के साथ सपोर्ट में ही खड़े रहे हैं, ऐसा सुनने में आता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि लाइव आते हैं वो लोगों के सपोर्ट के लिए। अपने ऐसा आपने देखा है? नहीं, ऐसा आपने देखा है? एज ए मीडिया मेरा पैसा दिया है आपको सौरभ ने? नहीं, मेरे को किसी ने पैसा पैसा नहीं दिया ना आपने, दिया। या मुझे सौरभ की दलाली करने आए हैं आप नहीं, यहाँ पे? दलाली और पैसा मुझे जब भी देखो लाइव आके वो तो दूसरे को गाली देता रहता है। ओके, मेरे को पैसे सौरभ क्यों देंगे? फिर मुझे सौरभ तो पैसे फिर क्यों आप देंगे? ये मीडिया वाला और रूल मैंने क्यों आज चला रहे हो? तक दलाली क्यों नहीं, कर रहे हैं मैंने आप दूसरे मैंने की? मैंने बात किया। तरीके वाली बात करिए ना आप। मैंने जो बात है वो बात के पॉइंट ऑफ व्यू से बोला है। हाँ ठीक है। मैंने किसी की दलाली मेरा सौरभ से आप विवाद ये था, कैसे किस बोल चक्कर सकते में हैं? और नहीं, आप बताऊं। ये कैसे बोल सकते हैं कि मैं मीडिया के मैं उनकी दलाली कर रहा हूँ? मैं मीडिया। अगर आपका वीडियो इंटरव्यू ले रहा हूँ तो उनका दलाली कैसे कर रहा हूँ? मैं सौरभ के सामने तो नहीं बैठा हूँ, मैं मदन बाबा तो के आप सामने जायज बैठा वाली बात करिए ना। हूँ। मैं आपके पास जाहिर सी क्या बात प्रूफ, कर रहा आपके हूँ। पास लोग क्या प्रूफ है कि सुनिए उन्होंने सुनिए, दूसरों का सपोर्ट किया है? क्या प्रूफ मैंने है? मैंने जो सुना है वही चीजें मैं बता कभी भी आंखों की देखी और कानों की सुनी बातें भी झूठी होती हैं। रहा हूँ। ओके इसलिए ओके, सबूत ठीक पे है। चला करिए। जो जो मुझे जो लगा मैंने उसका सवाल आपसे पूछा, आपके आगे बात नेक्स्ट क्लियर क्वेश्चन। हुई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बाबा ये शुरू कहाँ से हुआ? ये शुरू ऐसे हुआ था रतन रत्नेश के गाने के लिए। ओके। रतन रत्नेश का उनके यहाँ से कोई एग्रीमेंट नहीं है। मैंने 5 गाना रतन रत्नेश का खरीदा, अपने चैनल पे डाला, इज्जत पेमेंट दे के मैंने सौरभ को भी फोन किया, भाई एग्रीमेंट वगैरह है? तो बात करे नहीं, आप गाना ले सकते हैं। मैंने गाना लिया, गाना अपलोड किया, 2 गाना मेरे चैनल पे अपलोड हुआ। उसके बाद उनका कॉल आता है कि क्या बोलते हैं, गाना कोई भी अपलोड नहीं करोगे। मैं कहा भाई क्यों? कह रहे मैं उस सिंगर को आगे नहीं बढ़ने दूंगा, मैं किसी के यहाँ से नहीं गाने दूंगा। मैं कहा ऐसी कोई बात तो हुई नहीं। मैंने आपसे पूछा था, पहली बात। दूसरी बात, आप जबरदस्ती किसी सिंगर को बांध नहीं सकते, क्योंकि सिंगर मेरे लिए लक्ष्मी है, मेरा भगवान है, मेरी उससे रोजी रोटी चलती है। मैं हर सिंगर का सपोर्ट करूंगा। अगर आपके पास एग्रीमेंट पेपर है तो आप एग्रीमेंट पेपर भेजिए, मैं गाना रिलीज नहीं करूंगा। इस वजह से विवाद हुआ था। ओके, पर ये बातचीत तो अच्छी, आप जिस तरह बोल रहे हैं तो बातचीत तो अच्छी हुई होगी। बट ये बातचीतों में ये दौर कहाँ से आ गया कि आप दोनों जन एक दूसरे पे गाली गुतार के दौर में आ गए थे? आपने देखा था मैंने गाली दिया नहीं, था? आपका नहीं देखा मैंने। जहाँ तक सौरभ जी का देखा तो सौरभ जी गाली दे रहे थे, जो गाली मदन दे, बाबा तो गाली नहीं दे रहे थे। हमने देखिए मैं दूसरे की माँ बहन को अपनी माँ बहन समझता हूँ। जो मुझे गाली दे रहा है वो समझो अपनी माँ बहन को गाली दे रहा है, तो उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे गाली गलौज करके विवादों में उलझने की मुझे जरूरत नहीं है। मैं अपना काम कर रहा हूँ, अपने काम में खुश हूँ, मुझे फालतू का टेंशन लेने की जरूरत नहीं। जो चल रहा है, जिसको ज्यादा दिक्कत है आ जाओ, कोर्ट में मिल लेते हैं, या सामने सामने जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं। यानी कोर्ट में मिल लेते हैं या सामने सामने मिल लेते हैं? बिल्कुल। ओके, फिर? अगर उसको प्रॉब्लम है मेरे से तो मेरे ऑफिस पे आए, अपने वकील को लेके आए, एग्रीमेंट पेपर दिखाएं, मैं छोड़ देता हूँ। रत्न रत्नेश का नहीं करूंगा प्रोजेक्ट। लेकिन ये जबरदस्ती किसी सिंगर को दबाव में आके उसके लिए दिक्कत करेंगे, तो मैं हर सिंगर के लिए खड़ा होता हूँ। और कोई भी रतन के अलावा कोई भी सिंगर हो, मैं उसके लिए खड़ा हूँगा, क्योंकि सिंगर मेरे लिए भगवान है, उनसे मेरी रोजी रोटी चलती है। मैं जो 1 रुपए कमाता हूँ आज ना, यानी कि वो जहाँ सिंगर तक के लिए। देखा जाए तो आपने रतन की मदद करना चाहा और रतन का मदद करना चाहा और बेसिकली ये चीजें हुई, हम्म। ये विवाद उठा। जी अभी बिल्कुल। विवाद शांत हो गया है? पता नहीं, मैंने देखा ही नहीं। मैं इतना मतलब ही नहीं रखता कौन क्या कर रहा है क्या नहीं। मुझे अपने काम पे फोकस है, मैं अपने काम पे फोकस है, बस काम कर रहा हूँ। काम से मतलब, कौन क्या कर रहा है उससे मतलब नहीं। यानी काम कर रहे हैं उससे मतलब है और क्या कर रहे हैं उससे मतलब नहीं। उससे मतलब नहीं। पर आपको भी तो अंदर लगा होगा कि आप भी क्या भोजपुरी माटी से आते हैं, तो आपको भी लगा होगा कि हम इतना गाली दे रहे हैं, तो आपने कभी फोन करके पूछने की कोशिश की कि आप गाली मैं गलौज क्यों क्यों कर रहे किसी हैं? को पूछने जाऊं नहीं, भाई? आप जब आप पूरी मैं क्यों एज ए किसी को मीडिया में पूछूं? आपका एक नाम है, कहा जाए तो एक मीडिया में आप एक डायरेक्टर के पद पे जाने जाते हैं, ठीक है। और बहुत लोग आपको चाहते भी हैं, बहुत लोग आपके डायरेक्शन से खुश भी हैं। और एक आपका नारा है कि बाबा मतलब ब्रांड, राइट? इस ब्रांड का हिसाब जो अगर बाइट में कोई आपको लाइव आके गाली दे रहा है तो ये कहीं ना कहीं आपके उस सम्मान को ठेस तो पहुंच रही है ना? गाली तो नरेंद्र मोदी को भी लोग देते हैं, तो नरेंद्र मोदी जाए उसको फोन करके लड़ने सबसे। नहीं, वो बात अलग है, पर आप जिस अगर इंडस्ट्री में इंडस्ट्री सारी एक ही होती है, चाहे कोई भी इंडस्ट्री हो, मैं उन्होंने नरेंद्र अपने मोदी से लाइफ बड़ा में ये तो भी नहीं हूं ना। कहा था कि बाबा ने बहुत सारे लोगों से गाली गलौज करवाया। किसने करवाए? ऐसे ये भाई उनकी उनकी लाइफ में ये सुना था मैं, जहाँ अगर आप मोदी को गाली देंगे तो उनके सपोर्टर जो है वो आपसे तो लड़ेंगे ही। ओके,
यानी आपके अब जो मेरे चाहने फैन वाले हैं, फॉलोइंग जो है वो उनसे लड़ रहे, तो उसमें मेरा थोड़ी हक है। मुझे कोई गाली देंगे तो मेरे भी तो चाहने वाले होंगे। मैं गाली नहीं दे रहा हूँ ना किसी को, क्योंकि मेरी जुबान गंदी नहीं है। मेरी अच्छी परवरिश से, अच्छे घर से, अच्छे कुल खानदान से हूँ। मेरे माँ बाप ने गाली देना नहीं सिखाया किसी को। तो आपने गाली गलौज नहीं दिया, से सामने से ही सारी चीजें हुई। बिल्कुल। ओके, चलिए थैंक यू फॉर ये बाबा की। बेसिक क्या है ना कि बहुत सारे लोग ये जानते थे, पर आपका पॉइंट जानना लोगों को बहुत ज्यादा जरूरी था, क्योंकि सौरभ भाई का तो बहुत लोग जानते हैं कि सौरभ जी लाइव आए थे और उन्होंने अपनी बातें रखी थी, तो भले अपने ही अंदाज में रखी, क्योंकि हर बार वो ऐसे ही अंदाज में आते हैं। पर मुझे उससे आपका कोई फर्क पॉइंट, नहीं पड़ता कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसको जो करना है वो करते रहो, मैं अपना काम कर रहा हूँ। ओके मेरी पहचान मेरे काम से है, ओके उनकी पहचान उनकी गाली देने से चाहे जिससे भी है, लेकिन मेरी पहचान मेरे काम से है। मैं अपने काम पे फोकस है, क्योंकि मैं अपने काम से जाना चाहता हूँ। इसीलिए सब लोग बोलते हैं काम बोलता है, तो मैं अपने काम से जाना चाहता हूँ। मेरा काम बाबा पे एक बार फोकस वो है। थोड़ा डायलॉग फिर से हो जाएगा आपका, हमेशा बोलते हैं बाबा मतलब ब्रांड काम बोलता है। नहीं, ब्रांड का क्या होता है? ब्रांड क्या होता है? ब्रांड का मतलब चोकर होता है। ब्रांड मतलब चुका तो होता ब्रांड का मतलब चोकर होता है। हमारे बिहार में जो होता है ना, ब्रांड नाम से चोकर आता है। है। ओके, ठीक है। काम बोलता है, काम बोलता है बोलता हूँ क्योंकि मेरा काम बोलता है। मैं काम में मेहनत करता हूँ, मेरे काम में फोकस होता है। काम मेरा मार्केट में अच्छा दिख रहा है। काम बोलता है किसे कहते हैं? आप चाहे कैसी भी वीडियो करें, मार्केट में चलने से मतलब। मेरा चल रहा है, पर डे एक गाना मेरा मिलियन जाता है, आप सर्च मार के देख लीजिए। महीने में कितने सेटअप लगाते हैं? महीने में कम से कम 15 से 20 दिन सेटअप लगता है मेरा। 15 से 20 दिन। यानी जब कहा जाए तो इस पूरे दिल्ली का ही काम करते हैं या बाहर से भी ऑल आते ओवर कंट्री। हैं? ऑल ओवर कंट्री, यानी कि विदेश का भी काम आता है? विदेश का भी आता है, नेपाल से भी आता है ना मेरे पास काम। ओके, हाँ, तो वो नेपाल विदेश ही और हुआ ना विदेश हो हमारे गया, लिए। हाँ, विदेश हो गया, ये मानते हैं। चलिए, अच्छी बात है। थैंक कितना यू। भी कोशिश कर लें, मुझे बातों में आप नहीं उलझा पाएंगे। अरे बातों में उलझाने वाली बात नहीं होगा ना। चलिए नहीं, थैंक यू कि आप बेपाव होकर हमेशा जवाब देते हैं, और मुझे अच्छा लगता है आपको बाइट लेना। क्योंकि आजमगढ़ में घर है तो कौन बात के डर है।